नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनुज। आज हम कैंट बोर्ड छावनी परिषद वार्ड नंबर 7 में मौजूद हैं। वार्ड नंबर 7 के अंदर 4 पंचवर्षीय वार्ड की गद्दी संभाले हुए निरपेश सिंह जुदेव, जो कि 1 पंचवर्षीय उनकी श्रीमती सरोज सिंह जुदेव जी हमारे बीच मौजूद हैं। उन्होंने भी 1 साल संभाली। 91 से सभासद की गद्दी संभाले हुए तीन पंचवर्षीय निरपेश सिंह जुदेव रहे पार्षद वार्ड नंबर 7 से, और 1 पंचवर्षीय सरोज सिंह जुदेव जी मौजूद हैं हमारे बीच में। इस बार पुनः दोबारा चुनावी मैदान में वार्ड नंबर 7 से जानते हैं कि आखिरकार वार्ड की स्थिति, जब पहली बार निरपेश सिंह जुदेव वार्ड के अंदर सभासद की गद्दी पर बने, पार्षद बने, तो क्या स्थिति क्या नहीं थी। सरोज जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो शुभकामना, बधाई हो कि आप चुनावी मैदान में इस बार पुनः दोबारा मेहनत कर रहे हो। जी, क्या स्थिति थी जब पहली बार राजा साहब चुनाव मैदान में थे और जीते। 91 में तो मेरी शादी हुई नहीं थी, तो मेरे को इतनी जानकारी नहीं है। 97 के बाद हमको मालूम है कि राजा साहब ने सारे हर जगह वार्ड में टॉयलेट बनवाए और मैंने जन सेवा की। कभी भी कोई भी किसी को दुख हो, कोई परेशानी हो, तो राजा साहब हमेशा मौजूद होते थे। और फिर उसके बाद में उनने सारे पार्क बनवाए कैंट में, बच्चों के खेलने कूदने के लिए सारी सुविधाएं करवाई उन्होंने। और फिर हम लोग तो जन सेवा के लिए खड़े होते हैं चुनाव में, ऐसा नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि अब हम लोगों को पब्लिक से इतना पारिवारिक राजा साहब ने चुनावी मैदान में थे, पार्षद रहे जी। क्या स्थिति थी पहले वार्ड की और अब कितना सुधार आया। देखिए, मेरे पति ने स्कूल में भी बच्चों को अच्छी शिक्षा, लाल कुर्ती में और भी तोपखाने में सभी स्कूलों की मेरे पति ने स्टार्ट करवाया। फिर उसके बाद में जब लेडीज सीट हो गई तो उनने फिर हमारे लिए खड़ा करा। पहले तो क्या है कि कहीं भी वार्ड में टॉयलेट नहीं रहते थे जी। और माने बच्चों को खेलने के मैदान भी नहीं रहते थे, और कहीं भी टॉयलेट में ना साफ सफाई होती थी ना कुछ। अब हमारे इनने माने सारे मेंबरों ने मिलके, 7 मेंबर हम लोग एक होके सारे हर जगह की साफ सफाई सब चीज की व्यवस्थाएं करी, लाइटों की। और स्कूलों में जो अपना वो जाता है, मिड डे जाता है, सारी चीजें 7 मेंबरों ने मिलके एक मैंने करवाया, शुरुआत करवाई। अच्छा, जब आप पार्षद बनी तो आपके बनने के बाद क्या स्थिति वार्ड के अंदर रही। हमारे बाद भी काफी सुधार रहा, क्योंकि हर जगह बायो टॉयलेट रखी गई, हर जगह साफ सफाई पे ध्यान दिया गया, लाइटों की व्यवस्थाएं करी गई, और जो भी पब्लिक की मैंने शिकायत आती थी सारे उसके लिए हम लोग तैयार रहते थे। इस बार आप 22 प्रेसिडेंट भी रही, उसके बारे में क्या कहोगे आप, कितने साल संभाला। उसमें हमने 1 साल बने रहे। हाँ, उसके बाद फिर बस मैंने वो हो गया, कोरोना आ गया कहीं कुछ, तो फिर उसके बाद में हमारा, और फिर अभी वोट भंग भी कर दिया गया है, तो इसलिए तो अब फिर से इलेक्शन आ रहे हैं। अगर हमें जनता हमारी वो करेगी तो फिर हम खड़े होंगे। अब हम ले चलते हैं सीधे निरपेश सिंह जुदेव जी के पुत्र हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि युवा है, जो बड़े हो चुके हैं, ये भी तैयारी अपने माता जी के साथ चुनावी मैदान में। नमस्कार। नमस्कार भैया, आपको भी नमस्कार, सबको नमस्कार, जितने लोग मेरे को देख रहे हैं मेरा बहुत बहुत नमस्कार सबको। क्या तैयारी चल रही है वर्तमान में, आप लड़ोगे चुनाव में, माता जी लड़ेंगे। नहीं, हमारी मम्मी का ही प्लान है चुनाव में खड़े होने का। बस हम तो प्रतिनिधि के रूप में सबके साथ लगे रहते हैं, सबकी समस्याओं को सुनते रहते हैं, उनका कुछ ना कुछ जितना भी मेरे से हो सकता है, आज तक जितना बना उतना किया सबके लिए। पारिवारिक रूप से देखा है, कभी राजनीति रूप से पूरे वार्ड को किसी को नहीं देखा। अच्छा, एक चीज हो रहा है, आप 4 पंचवर्षीय जो कि मम्मी पापा रहे, कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हो, आखिरकार क्यों, कोई पार्टी से ताल्लुक रखते हो। हाँ, अभी तक तो कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं है, इस बार और जैसा भी देखते हैं, अभी भी कोई ताल्लुक नहीं है, कोई अभी प्लान नहीं किया है, आगे का देखते हैं। तो चुनाव निर्दलीय आप इस बार भी निर्दलीय ही है वैसे तो। निर्दलीय। हाँ, बाकी पार्टी चुनाव में मैदान में अगर आपको देती है टिकट तो। हमारा मेन राजनीति का, मैं आपसे कह रहा हूँ, राजनीति का कभी वो रहा ही नहीं है कि राजनीति करनी है। पूरे वार्ड को परिवार जैसा माना है, हमेशा मानते रहेंगे। दिन रात किसी भी कोई भी आया है घर पे, कभी भी कोई भी चीज के लिए मना नहीं हुई आज तक, कोई भी खाली नहीं लौटा। और जितना हो सका, चाहे वो अभी जो ये 3 साल निकले हैं, बिना बहुत से लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी थी कि चुनाव नहीं होने हैं, ऐसा नहीं था, चुनाव होने थे, और तभी ये डेट आई है। अभी जितना ये 3 साल में मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अभी पार्षद नहीं है, हम पूर्व पार्षद हैं, हम लगे रहे, जाते रहे, सबसे मिलते रहे, जो भी आया उसकी सुनी,
और बस हमेशा ऐसे ही लगे रहेंगे, सबका सहयोग है। अच्छा, एक सवाल और करना चाहेंगे सरोज जी आपसे। जिस तरीके से यह वार्ड बाहुबली बाहुबली सीट कहलाती है, कोई आपको ही बाहुबली माना जाता है, 4 पंचवर्षीय बहुत होता है, आखिरकार इतनी लंबी जीत, किस तरीके से लोगों का प्यार आशीर्वाद आपको मिलता है तो आप ये सीट निकालने का काम करते हैं? मेरे पति का पब्लिक के प्रति स्नेह और सेवा भाव, उससे और ईश्वर की कृपा, हम सभी अपनी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि मेरी पब्लिक मेरे को इतना प्यार करती है और आगे बढ़ाती चली जा रही है। इस बार कौन सा फंडा है, कौन से मूवमेंट के साथ, नई रणनीति के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं? कोई चुनाव रणनीति नहीं, मेन यही है कि आपका जब सेवा भाव रहेगा और आप अभी चुनाव में सब मिलने आते हैं, आपने देखा होगा ये चीज, और चुनाव में हर जगह हर कोई आएगा, पर हम 5 साल बराबर सबके पास जाते रहते। 5 साल के बाद 3 साल और 8 साल हो गए टोटल। 8 साल हमने कहीं पे भी वो ये रुके नहीं, हम जाते रहे, सबसे मिलते रहे। तो चुनाव में एक्स्ट्रा वो करने की, दिखावा करने की कोई वो है ही नहीं कि चुनाव में दिखावा करें हम कि जाएं सब जगह मिल रहे, घूमते फिरते रहे पूरे टाइम, नहीं। ना हमारा वो पूरा एकजुट लेके जाने का किसी के पास रहता है, क्योंकि पारिवारिक रूप से हैं, सबसे जाके हम अपने पर्सनली मिलते रहते हैं और लगातार मिलते रहते, निरंतर मिलते रहते। अच्छा, पिछली बार वोटिंग ज्यादा थी वार्ड में, अगर जानकारी हो आपको, इस बार कम क्यों हुई? इस बार 1176 है, 1179 है, 203 वोटिंग आर्मी की बढ़ी हुई है इस बार, और 976 976 सिविल के हैं। इस बार 200-250 की वोटिंग कम है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, और ये हमारे वार्ड में नहीं, हर जगह थोड़ी थोड़ी कम हुई है। हाँ, तो इससे फायदा होगा नुकसान होगा? कांस्टेंट वोट तो जो पहले के हैं वो तो सारे हैं ही, कुछ कुछ कट गए हैं, परिवार के परिवार गायब हैं, कुछ कुछ तो, पर वो जाने नहीं कैसा सर्वे हुआ है कि उसका समझ में ही नहीं आया कि कैसे वोट कटे।